गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है वचन। तो हम वचन आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं वचन क्या होता है। अगर हम बच्चों वचन का एक शब्द में अर्थ जाने, वचन का एक शब्द में अर्थ जाने तो उसका अर्थ होता है संख्या। क्या हो जाता है? संख्या। नंबर्स लिख के दिखा देती हूँ क्या हो जाता है। सा, हम सिर्फ सा बना देते जिससे शॉर्ट फॉर्म में पता चल जाए आप लोगों को कि क्या हो जाता है, संख्या। शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पर इसका लिख देते, इसका मतलब हो गया संख्या। वचन का अर्थ क्या हुआ? संख्या। तो देख लीजिए, जैसी एक या अनेक, तो एक संख्या हो सकती है या तो अनेक संख्याएं हो सकती है। मीन्स संख्याएं कितनी हो सकती है? एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती है। तो इन्हीं संख्याओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो एक या अनेक, तो एक या अनेक क्या होती है संख्याएं, वचन के तरफ से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो एक अनेक का मतलब ही वचन है। वचन का मतलब क्या है? एक या अनेक संख्याएं जो भी आएंगी वो वचन कहलाएंगी, नंबर्स। तो मीन्स वचन का एक शब्द में अर्थ पता चल गया, नंबर्स। इंग्लिश में नंबर्स बोलते हैं और हिंदी में संख्या बोलते हैं। तो चित्र को देखिए और पढ़िए। तो भाग वन में आप देख रहे हैं एक लड़की दिखाई दे रही है। तो लड़की क्या कर रही है? खेल रही है। लड़की खेल रही है। अब लड़की, यहाँ पर दो लड़कियां दिखाई दे रही हैं। भाग खा में देखे, खा नंबर में, तो लड़की का मीन्स यहाँ दो है तो लड़की एक थी। तो मतलब एक से ज्यादा होगी, दो या दो से ज्यादा जब संख्या आएंगी तो वहां पर हम संख्याओं के लिए लड़कियां प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? लड़कियां। तो वो बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो लड़की का क्या हो गया? लड़कियां। पेड़ पर तोता बैठा है। नीले रंग से क्या लिखा हुआ है? तोता। अब दूसरे चित्र में देखेंगे तोते बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, मीन्स एक से ज्यादा है। तो तोता का क्या हो जाएगा? तोते। तो पेड़ पर तोते बैठे हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज और ध्यान रखना है। तो मीन्स वचन के साथ साथ क्रिया पे भी प्रभाव पड़ रहा है। जो वर्ब है, क्रिया, जैसी आपका तोता बैठा है तो बैठा क्रिया हो गया, तो मीन्स बैठा का क्या हो जाएगा क्रिया चेंज में? बैठे। वचन बदल गया, बैठा का बैठे। तो तोता का तोते। और लड़की का लड़कियां खेल रही है। तो लड़कियां खेल रही हैं। लड़की खेल रही है तो है को भी हमने बहुवचन के रूप में बदला तो हैं हो गया है। क्या हो गया? हैं। तो है के ऊपर अनुस्वार बिंदु लगा हुआ है तो है बहुवचन में जाकर जब ज्यादा चीजें होती है तो हैं हो जाता है। क्या हो जाता है और हैं। ठीक है। तो लड़कियां खेल रही हैं, तोता पेड़ पर बैठा है तो तोते पेड़ पर बैठे हैं। तो है को भी हम बदलेंगे, या है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैं। अब आपको एक केला दिखाई दे रहा है। तो मेज रखी सामने दिख रही है। तो मेज पर केला रखा है। क्या रखा है? मेज पर केला रखा है। तो केला का क्या हो जाएगा? केले, क्योंकि मेज पर अनेक केले रखे हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मेज पर केले रखे हैं। तो केला का बदला केले। है किस में बदल गया? है में। है किस पे बदला है? है में। अनुस्वार बिंदु आ रहा है, आपको दिख रहा होगा बच्चों। है क्या है? है। इसी तरह से आपका हो गया लड़का पढ़ रहा है। क्या है? लड़का पढ़ रहा है। सामने दो लड़के दिख रहे हैं तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के। लड़के पढ़ रहे हैं। तो लड़का का क्या बदला? लड़के। तो लड़के पढ़ रहे हैं। है का किस में बदल गया? है में। तो बच्चों एक चीज और याद रखनी है यहाँ पर। आपको एक वचन से बहुवचन में पता चला, लेकिन जब लड़की है, का पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है। लड़की, आप देख सकते हैं यहाँ पर लड़की में का पे बड़ी ई की मात्रा लगी है। लेकिन जब हम इसे बहुवचन में जोड़ते हैं, बहुवचन में इसे बदलते हैं तो बड़ी हमेशा छोटी ई में बदल जाती है। तो लड़की का लड़की
या और या जुड़ जाएगा। क्या हो गया? जब बड़ी की मात्रा आएगी इसमें छोटी में बदल के और यहाँ जुड़ जाता है, लड़की और लड़कियां। इसी तरह से तोता, और आ की मात्रा हमेशा ए की मात्रा में बदलेगी। किसमें? छोटा आ और या आ की साउंड आए बड़े आ की तो वो हमेशा ए की मात्रा में बदल जाएगी। तो तोता का तोते हो जाएगा। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है? महत्वपूर्ण पॉइंट है। आ की मात्रा ए में बदलेगी और ई की मात्रा ई में, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाएगी। मेज पर केला रखा है तो केला का क्या हो जाएगा? केले रखे हैं। तो मेज पर केला रखा है मीन्स मेज पर केले रखे हैं। तो बच्चों आपको पता चल रहा है यहाँ पर केला का क्या बदला? केले। इसी तरह से लड़का पढ़ रहा है तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के। क्या हो जाएगा? आ की मात्रा किस में बदली? ए की मात्रा में। लड़के पढ़ रहे हैं और है जो है ए की मात्रा के साथ साथ अनुस्वार में आ जाएगा। है हमेशा किस में बदल जाता है? बिंदु में आ जाता है। ऊपर है के साथ बिंदु लग जाती तो है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है। तो अब ऊपर लिखे भाग का में आए लड़की, तोता, केला, लड़का शब्दों से अनेक उनके एक होने का पता चल रहा है। किसका? मीन्स हम लड़की बोल रहे हैं, चाहे तोता बोल रहे हैं, केला बोल रहे हैं, लड़का बोल रहा है, उनके बोलने से शब्द का एक होने का पता चल रहा है कि ये संख्या में कितनी है? एक है। और भाग खा, जो भाग खा आपके सामने लिखा है इसमें क्या है? लड़कियां, तोते, केले, लड़के शब्दों से हमें उनके एक से अधिक मीन्स एक से ज्यादा, दो या दो से अधिक होने का पता चल रहा है। तो इन चीजों में आपको पता चला। तो एक और अनेक ही वचन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वचन हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगले पेज पर क्या है। अब हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? परिभाषा। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो आपको वचन की परिभाषा पता चल रही है कि शब्द, जो भी शब्द हम बोल रहे हैं, जैसे माला बोले या मालाएं बोले, लड़का बोले या लड़के बोले, भी शब्द हो गया वो, कि जिस रूप से कि शब्द से उसके एक मीन्स एक है या एक से अधिक है, एक से ज्यादा है होने का उसके बारे में पता चलता है, उसे ही हम वचन कहते हैं। और वचन का एक शब्द में अर्थ क्या हो जाएगा? संख्या। अब वचन का अर्थ होता है संख्या। देखो सामने लिखा हुआ भी आपको दिख रहा है। वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं यहाँ पर टिक कर रही हूँ। पूछ लेते हैं वचन का अर्थ क्या होता है। तो ये आपका वचन का अर्थ है। तो आप सभी बच्चे जान सकते हैं ये क्या है? वचन का अर्थ। तो ये वचन का अर्थ होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। अब इसी तरह से आपका अगला पॉइंट है, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं मीन्स टू टाइप्स के होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। क्या हो जाता है? बहुवचन। एक वचन से ही आपको पता चल रहा है एक संख्या। वचन का अर्थ क्या है? संख्या, एक संख्या। जिसे इंग्लिश में सिंगुलर नंबर बोलते हैं। सिंगुलर मीन्स सिंगल नंबर। और बहुवचन, बहु मतलब बहुत संख्या। वचन मतलब क्या होगा? संख्या। और बहु मतलब बहुत मीन्स ज्यादा संख्या। जैसे प्लूरल नंबर बोलते हैं मीन्स ज्यादा नंबर। प्लूरल नंबर तो सिंगुलर और प्लूरल हो गया। इन्हें भी पढ़ते हैं एक वचन और बहुवचन। अब वचन के दो भेद आपको पता चल गए, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में माला, मालाएं, बालिका, बालिकाएं, महिला, महिलाएं, चिड़िया, चिड़िया, दवाई, दवाइयाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, टहनी, टहनियाँ, पौधा, पौधे। तो आपको एक वचन से बहुवचन के रूप पता चल रहा है। तो यहाँ पर भी हमें एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने योग्य बात है। तो बालिका, तो बालिका आ की मात्रा है
तो हमने बालिकाएं कर दिया, ए जोड़ दिया है। आ जो है हमने किस में जोड़ा है, बालिकाएं। हमने क्या लगा दिया है, बालिकाएं। क्या बोलेंगे, महिला। ला के बाद आ की मात्रा लगी है तो हमने ए जोड़ दिया, ऊपर चंद्र बिंदु लगा दी। क्या लगा दी, चंद्र बिंदु। महिलाएं, चिड़िया में चिड़िया। क्या कर दिया है, चिड़िया। ऊपर चंद्र बिंदु लगा दी, ए में बदल रहा है चिड़िया, तो चिड़िया चिड़िया। दवाई, दवाइयाँ। अब दवाई जो है बड़ी की मात्रा थी, देखो बड़ी ई बनी हुई है, ये जब बहुवचन में जाएगी, ये किस में बदल रही है, छोटी ई में बदल रही है। किस में बदल रही है, छोटी ई में। जब भी बड़ी ई आती है बच्चों, वो किस में बदल जाती है, छोटी ई में। बहुवचन में जाकर वो छोटी ई में बदलेगी। लेकिन अगर आपकी यहाँ पर छोटी ई हो जैसी महिला में, तो वो हमेशा छोटी ई में ही रहेगी, उसे बड़ी ई में बदलने की कोशिश नहीं करना है। लेकिन जब एक वचन में बड़ी ई आ जाए, जब एक वचन में बड़ी ई आ जाए, तो उसे बहुवचन में जाकर छोटी ई करना है। लेकिन जब छोटी ई एक वचन में जैसी महिला में रही है, तो उसे हम क्या करेंगे, छोटी ई ही मानेंगे बहुवचन में, उसे बड़ी ई में नहीं बदलना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखना है। कुछ बच्चे महिला को महिलाएं कर देंगे, बड़ी ई में बदल देंगे, लेकिन नहीं, बड़ी ई को हमेशा छोटी ई में बदलना। छोटी ई वैसे ही बहुवचन में रहेगी जैसी महिला महिला है। चिड़िया में चिड़िया। दवाई जो है छोटी ई में बदल के दवाइयां हो गया, यहाँ जुड़ गया, क्या जुड़ गया, यहाँ दवाइयां। मिठाई, मिठाइयाँ। छोटी ई में बदली है मिठाई, मिठाइयाँ। बिल्ली, बिल्लियां। अब ला में छोटी की मात्रा लग गई ना, देखिए ला पे बड़ी की मात्रा है, बहुवचन में छोटी ई में बदली है, तो बिल्लियां। तो बड़ी ई हमेशा बहुवचन में जाकर छोटी ई में बदलती है, तो बिल्ली, बिल्लियां। मक्खी, मक्खियां। अब देखिए खा पे भी बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो मक्खी, और मक्खी किस में बदली, मक्खियां, छोटी ई में बदल गई। टहनी, टहनियां। ना पे भी छोटी ई की मात्रा आ गई, तो मीन्स बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है, तो टहनी, टहनियां। पौधा, पौधे। अब आ की मात्रा यहाँ पर ए में बदल रही है, किस में बदल रही है, ए में, ए की मात्रा में बदलेगी, तो पौधा, पौधे या पौधो। ए और ओ में भी बदलती है, पौधो, तो पौधा का पौधे भी होगा, और पौधों जब दूर होते हैं तो उसके बारे में हम समूह के रूप में बातें कर रहे हैं, तो पौधों हो जाएगा, तो ए और ओ में बदल जाती है। किसमें, ए और ओ में, तो पौधा, पौधे, पौधों। तो इन शब्दों को, पौधे और पौधों को शब्द के अनुसार, हम वाक्य के अनुसार उसे बोलते हैं, लेकिन पौधा का पौधे ही रहेगा। पौधों हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, किस में करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं। लेकिन जब बहुवचन में आपको इस तरह से लिखना है, तो पौधा का पौधे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पौधे। इसी तरह से आपका एक वचन और बहुवचन हो गया। तो चूहा, तो आ की मात्रा देखिए किस में बदल रही है, एक की मात्रा में बदल रही है, तो चूहा का चूहे। क्या हो जाएगा, चूहे। आ की मात्रा एक की मात्रा में बदली है। इसी तरह से बच्चा, आ की मात्रा किस में बदली है, एक की मात्रा में, तो बच्चा, बच्चे। कमरा, कमरे। आ की मात्रा किस में बदल रही है, एक की मात्रा में बदल रही है, तो कमरा, कमरे। जूता, जूते। आ की मात्रा किस में बदल रही है, एक की मात्रा में, जूता, जूते। बेटा, बेटे। आ की मात्रा एक की मात्रा में बदल रही है, बेटा, बेटे। गुब्बारा, गुब्बारे। आ की मात्रा एक की मात्रा में बदल रही है, किसमें, एक ही मात्रा में। किताब, किताबें। किताब, किताबें, एक ही मात्रा में बदल रही है। पेंसिल, पेंसिलें। मेज, मेजें। आंख, आंखें। तो खा जो है, मेज जो है, पेंसिल, किताब। आप देख सकते हैं बा में आ की साउंड है, बा पूरा बना हुआ है, लेकिन अ स्वर मिला हुआ है, तभी बा है। तो मीन्स अ जो है छोटा आ भी किस में बदल जाएगा, ब, बे, एक ही मात्रा में। पेंसिल, पेंसिलें। क्या हो जाएगा, एक ही मात्रा में अनुसार बिंदु लगाते जाएंगे हम इसमें। इसी तरह से मेज, मेजें, एक ही मात्रा में बदलेगा। आंख, आंखें। अनुस्वार भी लगेगा इसमें, एक ही मात्रा में क्या लग जाएगा, अनुस्वार भी आएगा, और खा पे एक ही मात्रा भी आ जाएगी, तो आंख, आंखें। क्या हो जाएगा, आंखें।
तो हमने क्या सीखा आज की स्लाइड में आप देख सकते हैं, वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ ही संख्या, जिसे नंबर्स बोलते हैं। शब्द के इसकी परिभाषा क्या होगी? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के बारे में पता चले उसे हम वचन कहते हैं। क्या परिभाषा है? शब्द में कोई भी शब्द है, जैसे पौधा या पौधे, उसके जिस रूप से पौधा पौधे के जिस रूप से पौधा पौधे से हमें उसकी संख्या के बारे में पता चल रहा है, तो मीन्स ये वचन है। क्या हो जाएगा? पौधा पौधे से हमें संख्या के बारे में पता चल रहा है, तो मीन्स ये वचन हो जाएंगे। वचन का अर्थ ही संख्या होता है। तो परिभाषा आपको अच्छे से पता हो गई। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के बारे में पता चले उसे हम वचन कहते हैं। एक के बारे में कहें तो एक वचन, और अनेक के बारे में कहें तो बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुवचन। मीन्स एक संख्या है तो एक वचन, एक से ज्यादा है मीन्स दो या दो से अधिक, कितनी भी हो, करोड़ों में जाए, कितनी भी जाए, मिलियंस में जाए, बिलियंस में जाए, मीन्स एक से ज्यादा होना चाहिए। बाल अनेक होते हैं ना, तो एक बाल और अनेक बाल, तो इसी तरह से वो क्या हो जाएगा? अनेक बाल जब होंगे वो बहुवचन हो जाएंगे। बाल हमारे हमें क्या रहते हैं? बहुवचन रहते हैं। तो एक के बारे में कहें या बहुवचन और उनके बारे में कहें तो बहुवचन कहलाएंगे। तो एक के बारे में कहे तो एक वचन, अनेक के बारे में कहें, किसके बारे में? अनेक, बहुत ज्यादा के बारे में पता करें तो वो बहुवचन होता है। एक वचन के अंत में यदि ई की मात्रा आए तो बहुवचन बनाते समय ई की मात्रा आदि क्या किस में आ जाती है? छोटी ई में बदल जाती है। तो मैंने बताया था ना, बड़ी ई की मात्रा जब आती है तो वो किस में बदलती है? छोटी ई में बदलती है। जैसे दवाई, दवाइयाँ, दवाई आया है तो किस में बदली? छोटी ई में। मिठाई, छोटी ई में बदल रही है मिठाई। बिल्ली किस में बदली? छोटी ई में, मीन्स बिल्ली। ला पे बड़ी ई की मात्रा आ रही है, बिल्ली, तो बिल्लियां। टहनी, टहनियां, ना पे छोटी ई की मात्रा आ रही है, टहनी। तो मीन्स आपको पता चलना चाहिए, जब हमारे ये शब्द आते हैं ये छोटी ई की मात्रा में बदल जाते हैं, बड़ी ई की मात्रा जो है वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। जैसे कुर्सी, कुर्सियां, सा पे बड़ी ई की मात्रा है, कुर्सी, तो वो किस में बदली? छोटी ई की मात्रा में। और यहाँ जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है? यहाँ शब्द जुड़ जाता है, तो कुर्सियां। तो आपको पता चल गया, वचन का अर्थ होता है संख्या। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के बारे में पता चले उसे वचन कहते हैं। एक वचन, बहुवचन, इसके भेद होते हैं। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखना है। तो यहाँ पर वचन कितने प्रकार के होते हैं नाम बताना है। तो कितने होते हैं? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। वर्कशीट 10 है, इसको हम एक बार रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें लिखना नहीं है क्योंकि आप कोई एक ये क्या है? रिकॉल है, वर्कशीट के रूम में रिवीजन है। दूसरा नंबर है रेखा खींचकर एक वचन को बहुवचन से मिलाना है। तो अब हम इसे रेखा खींचकर मिला सकते हैं। जैसे हमने तारा का तारे, तो घोड़ा का किससे मिलेगा? घोड़े। किससे मिल गया? घोड़े। पत्ता का पत्ते, और बिल्ली का बिल्लियां, ये हमने मिला दिया। तो महिलाएं का क्या लिख जाएगा? महिला। तो यहाँ पर ए शब्द हटा देंगे हम तो महिला लिख जाएगा। तो महिलाएं का एक वचन क्या हो जाएगा? महिलाएं। मिठाइयाँ, तो मिठाई का यहाँ हटा देंगे तो और ई पे बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो मिठाई हो जाएगा। यहाँ पर आप मिठाई लिख सकते हैं, तो एक वचन रूप आएगा। टहनिया, टहनी कैसे लिखेंगे? ना पे बड़ी की मात्रा लगा देंगे और यहाँ शब्द को काट देंगे तो ये आपका कट जाएगा तो टहनी आ जाएगा। पौधे का क्या लिख जाएगा? पौधा। एक की मात्रा को हटा के आ की मात्रा लगा देंगे तो पौधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौधा। इसी तरह से मालाएं, तो मालाएं में ए शब्द हटा देंगे तो माला शब्द लिख जाएगा। क्या लिख जाएगा यहाँ पर? माला। किताबें का एक वचन क्या हो जाएगा? किताब। तो किताबें हटा देंगे तो हमारा किताब आए, बे पे आ की मात्रा जो है वो हटा देंगे तो किताब आ जाएगा। आपका ये पूरा किताब नीचे वाला पूरा लिख देंगे, सिर्फ आपको मात्रा हटानी है तो किताब आ जाएगा। तो मीन्स ये सारे कौन से यहाँ पर लिखे हुए सारे रूप कौन से? बहुवचन है। अब इसे एक वचन में बदलना है तो मैंने आपको बताया किस तरह से आप बदल सकते हैं। इसी तरह से
प्रश्न नंबर जो 4 नंबर है वो कौन सा है? नीचे लिखे शब्दों में से एक वचन और बहुवचन छांट कर लिखना है। तो अब आपको जैसे एक वचन क्या है? बिल्ली, तो हमें एक वचन ढूंढना है। तो झंडा क्या हो जाएगा? एक वचन। मैं जो एक वचन है उस पर टिक कर देती हूँ, झंडा। बेटी क्या है? एक वचन। अब चूहे तो बहुवचन है, कपड़े भी बहुवचन है, जूते भी। गुड़िया, तो गुड़िया क्या हो जाएगी? आपकी एक वचन। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? झंडा, बेटी, गुड़िया। आपका एक वचन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? बिल्ली तो लिखा ही हुआ है आपका, बिल्ली भी आपकी क्या है? एक वचन। तो बिल्ली, झंडा, बेटी, गुड़िया, ये एक वचन में आए। और बहुवचन में जिस पे टिक नहीं लगे वो सारे बहुवचन हो गए, जैसे घड़ियां। अब अगला क्या हो गया? चूहे, कपड़े, जूते। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? घड़ियां। और यहाँ क्या लिख सकते हैं? चूहे। यहाँ लिख सकते हैं कपड़े, और यहाँ जूते। ये आपके बहुवचन रूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बहुवचन रूप हो जाएंगे। तो आपको पता चल गया, शब्द के जिस रूप से हमें एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। और वचन का अर्थ ही क्या है? संख्या। संख्या। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2, एक वचन और बहुवचन। अब यहाँ देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखना है। तो साइकिल का साइकिलें, चिड़िया का क्या हो जाएगा? चिड़िया। ऊपर हम क्या लगा देंगे? चंद्र बिंदु लगा देंगे। क्या लगा देंगे? चंद्र बिंदु लगाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? चिड़िया हो जाएगा। चिड़िया, तो यहाँ पर आप चिड़िया लिखेंगे। दवाई, दवाइयां में छोटी ई हटा दे, छोटी ई बनाना, और क्या जोड़ देंगे? यहाँ पर आपको या शब्द जोड़ना है। क्या शब्द जोड़ना है? या शब्द जोड़ना है। हमें यहाँ पर लिख के बता रही हूँ, या। दवाइयाँ क्या हो जाएगा? दवाइयाँ। संतरा, संतरा का क्या हो जाएगा? एक ही मात्रा जुड़ जाएगी, संतरे। तो आ की मात्रा हटा के ऊपर एक ही मात्रा में जोड़ देंगे, संतरे। इसी तरह से पंखा, पंखा में भी एक ही मात्रा लगाएंगे और आ की मात्रा को हटा देंगे। तो बच्चों आपको पता चल गया है क्या हो जाएगा? साइकिल का साइकिलें, चिड़िया का चिड़िया, दवाई का दवाइयाँ। छोटी ई में बदल जाएगी, यहाँ शब्द जोड़ देंगे। आ की मात्रा ए में बदलेगी तो संतरे हो जाएगा, और आ की मात्रा को हटा देंगे। पंखा का पंखे हो जाएगा, ए की मात्रा लगाएंगे, आ की मात्रा को हटा देंगे। इसी तरह से बालिका, बालिकाएं में ए शब्द जोड़ देंगे। क्या शब्द जोड़ेंगे? बालिकाएं। बहुवचन बनाने के लिए क्या शब्द जोड़ेंगे? बालिकाएं। क्या हो जाएगा? बालिकाएं। तो ए जोड़ देंगे, ए से एड़ी बना देंगे ऐसे करके। मैं यहाँ पर सिंपल सा ऐसे लिख रही हूँ, अभी बन नहीं पा रहा है इससे। जब भी बनाने की कोशिश करूँ ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया हमने। तो ये बालिकाएं हो गया। क्या हो गया? बालिकाएं। गुब्बारा में एक ही मात्रा लगा देंगे, गुब्बारे, और आ की मात्रा को हटा देना है। रानी, ना पे छोटी ई की मात्रा लगा के या शब्द जोड़ देंगे। कौन सा? ये या वाला। तो रानी का रानियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रानियां। तो यहाँ शब्द आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, वो जोड़ेंगे, और बड़ी ई की मात्रा छोटी में बदलेगी तो रानियां हो जाएगा। रात का रातें, एक ही मात्रा जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एक ही मात्रा, रातें हो जाएगा। तो एक ही मात्रा जोड़ के अनुस्वार लगा देंगे। और आँख का आंखें, ए जोड़ के और अनुस्वार लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आंखें शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंखें। तो आपको पता चल गया, साइकिल का साइकिलें, चिड़िया का चिड़िया, दवाई का दवाइयाँ, संतरा का संतरे, पंखा का पंखे, बालिका का बालिकाएं, गुब्बारा का गुब्बारे, रानी का रानियां, आंख का आंखें। ये बहुवचन रूप आपके हो गए। अब प्रश्न नंबर 6 पे आते, सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरना है। जैसे नदी में अनेक मछलियां तैर रही थी, तो यहाँ पर मछली और मछलियां था, तो मछलियां यहाँ पर ब्लू रंग से लिख दिया है। इसी तरह से आपको खाली जगह और भी भरनी है, तो अभी हम टिक लगाते हुए करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है
खा नंबर 3 डैश में खाली स्थान है, बगीचे में चले गए। यहाँ पर लड़के और लड़का है, तो 3 है, एक से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन रूप हो जाएगा। तो बहुवचन में आपको किस पे टिक करना है, लड़के। तो यहाँ पर 3 लड़के बगीचे में चले गए। अब गा नंबर बच्चों आपको दिखाई दे रहा है क्या, गा नंबर, मोहन एक डैश ले आया, एक लाया है पेंसिल या पेंसिलें। तो मीन्स जब एक लाया है तो एक चीज के लिए एक वचन हो गया, तो एक वचन के लिए कौन सा शब्द आएगा, पेंसिल। पेंसिलें नहीं आएगा, तो एक लाया तो पेंसिल एक वचन में आएगी, पेंसिलें। अब इसी तरह से घा नंबर बच्चों देख लेते हैं। घा नंबर में क्या है, एक डैश दाना खा रही है, तो एक खा रही है तो मुर्गी, एक मुर्गी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक मुर्गी दाना खा रही है। क्या खा रही है, एक लिखा हुआ है तो यहाँ पर मुर्गी आ जाएगा और दाना खा रही है, मैंने टिक कर दिया है। इसी तरह से ड़ा नंबर है, तो यहाँ पर अनेक लिखा हुआ है, अनेक डैश में खाली स्थान दिया हुआ है, पढ़ रही है, डैश का मतलब खाली स्थान, तो ये डैश है, खाली स्थान है, पढ़ रही है। तो मन अनेक पढ़ रही है, लड़की होगा या लड़कियां, तो मीन्स जब अनेक हो जाता है तो अनेक में क्या आ जाती हैं, लड़कियां। क्या आ जाती हैं, लड़कियां। तो अनेक लड़कियां पढ़ रही हैं। तो आपको पता चल गया यहाँ पर 3 लड़के खेल रहे हैं, 3 लड़के बगीचे में चले गए, मोहन एक पेंसिल ले आया, एक मुर्गी दाना खा रही है, अनेक लड़कियां पढ़ रही हैं। ये 6 नंबर की एक्सरसाइज हो गई बच्चों। अब 7 नंबर कर लेते हैं। चित्र देखकर उनके सामने एक वचन या बहुवचन लिखना है। तो एक वचन या बहुवचन लिखेंगे, तो ये दो चीजें हैं, मालाएं क्या है, बहुवचन। और इसी तरह से आपका यहाँ पर एक पंखा है, तो एक वचन क्या हो जाए, सिर्फ एक लिख दे रही हूँ जिससे आपको पता चल जाए, एक वचन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक वचन। क्या हो जाएगा, एक वचन। और ये क्या हो जाएगा, तोते जो हैं 2 हैं, तो ये बहुवचन। क्या हो जाएगा, बा बना दे रही हूँ जिससे आपको पता चल जाए, ये क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो आपको पता चलना चाहिए यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा। इसी तरह से तितली है, तितली एक हो जाएगी, तो ए बना दे रही हूँ जिससे आपको पता चल जाए, एक वचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक वचन। ये एक वचन हो जाएगा आपका। तो आपको पता चल गया, चित्र देखकर सिर्फ लिखना था। यहाँ पर मालाएं कितनी है, 2 हैं तो बहुवचन, पंखा एक है तो एक वचन, तोता 2 है तो बहुवचन, और तितली एक है तो ये हो जाएगा एक वचन। क्या हो जाएगा, एक वचन। तो अगला पेज देखते हैं, ये भी एक वर्कशीट है जिसे आप देख सकते हैं और इसे भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। चित्र देखकर वचन समझकर नाम लिखना है। तो यहाँ पर कितने केले हैं, 2, मीन्स 2 संख्या में है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बहुवचन है तो केले लिख जाएगा, का पे एक की मात्रा और ला पे एक की मात्रा, केले। यहाँ पर सभी बच्चे क्या लिखेंगे, केले। यहाँ पर किताब कितनी है, 3 है, तो मीन्स एक से ज्यादा है तो 3 है, 3 संख्याएं लिखिए, 3 किताबें। तो का पे छोटी की मात्रा, ता पे आ की मात्रा, किताबें, बापे की मात्रा और अनुसार बिंदु, किताबें एक ही मात्रा लगा के बिंदु भी लगाना है ऊपर, किताबें। इसी तरह से गमले कितने हैं, 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, 4, तो गमले हो गए, तो गमले का गम ला पे एक ही मात्रा, गमले। अब इस तरह से बिल्ली कितनी दिखाई दे रही है, 2, मिस 2 दिखाई दे रही है, 2 लिखा हुआ अभी, तो बिल्लियां, तो बा पे छोटी की मात्रा बिल, बिल लिया, आधा ला से पहले छोटी की मात्रा लगाएंगे, फिर पूरा ला बनाएंगे, बिल्ली, और या आ की मात्रा और चंद्र बिंदु ऊपर लगा देंगे, तो बिल्लियां। इसी तरह से गेंद कितनी है, एक है तो मीन्स गेंद लिख देंगे, गा पे की मात्रा, अनुस्वार और द, गेंद। इसी तरह से लड़का कितना है, एक है, तो एक लड़का, लाड़ा लड़, कापे आ की मात्रा, लड़का, एक लड़का। क्या हो जाएगा, एक लड़का। अब प्रश्न नंबर 2 पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरना है। किसे भरना है, खाली स्थान को। तो पेड़ पर डैश बैठे हैं,
तो पेड़ पर डैश बैठा, बैठा का बैठे हैं, बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, तोते। तो तोते पे हम यहाँ पर टिक कर देते हैं तो तोते हो जाएगा। अभी सब मेज पर डैश रखी हुई है, तो मेज पर डैश रखी हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रखी हुई है, तो मीन्स है नहीं है, यहाँ पर है तो बहुवचन हो गया। तो बहुवचन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मालाएं। क्या हो जाएगा, मालाएं। मैंने ये भी टिक कर दिया जिससे आपको पता चल जाए। अब गा नंबर 1 डैश साइकिल चला रही है, तो एक चला रही है तो लड़कियां होगा या लड़की, तो मीन्स एक चला रही है तो लड़की हो जाएगा, तो एक लड़की चला रही है। पिंजरे में 2 डैश बंद हो गए, तो 2 हो गए, तो मीन्स बहुवचन है तो चूहा तो होगा नहीं, ये चूहे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चूहे। तो बच्चों आपको यहाँ पता चला है, पेड़ पर तोते बैठे हैं, मेज पर मालाएं रखी हुई है, एक लड़की साइकिल चला रही है और पिंजरे में 2 चूहे बंद हो गए। ये आपको पता चल गया। इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 है, वचन बदलकर लिखना है, एक वचन और बहुवचन। तो बालिका का बालिकाएं, ए जुड़ जाएगा, लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, ए बना के ऊपर चंद्र बिंदु, तो बालिकाएं। यहाँ पर दवाइयां लिखा है तो यहाँ पर दवाई हो जाएगा, तो दावा दव, दवा द वापिया की मात्रा बड़ी ई बना देंगे तो दवाई। क्या हो जाएगा, दवाई। इसी तरह से महिला, तो महिला का क्या हो जाएगा, महिलाएं। अब यहाँ पर छोटी की मात्रा को बड़ी में नहीं बदलना है, छोटी की मात्रा हमेशा छोटी ही नहीं रहती है, लेकिन जब बड़ी की मात्रा आती है उसे हम बदलते हैं। ये ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदी है। तो ला पे ए, ला के बाद ए शब्द जोड़ देंगे, क्या शब्द जोड़ देंगे, ए। तो महिलाएं, मिठाई, मिठाइयां। तो यहाँ पर बड़ी को छोटी में बदलेंगे, अब बड़ी है ना यहाँ पर, इसलिए अब छोटी में बदलेंगे, तो मिठाई का क्या हो जाएगा, मिठाइयां। अब मिठाई वैसे लिखेंगे, अब ई जो है छोटी बना के यहाँ शब्द जोड़ देंगे, या पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, तो मिठाइयां। अब बेटे यहाँ पर लिखा है, तो बेटे मीन्स बहुत सारे बहुवचन है तो बेटा हो जाएगा, तो बापे एक की मात्रा बे, टापे आ की मात्रा बेटा। इसी तरह से बच्चा का बच्चे, चापे एक की मात्रा लगा देंगे, सिर्फ बच्चे हो जाएगा। जूते लिखा हुआ है, इसका एक वचन जूता, जापे बड़े ऊ की मात्रा, तापे आ की मात्रा, जूता। जूते का क्या हो जाएगा, जूता। इसी तरह से गुब्बारा का गुब्बारे, क्या हो जाएगा, गुब्बारे। रा पे एक ही मात्रा लगा देंगे तो गुब्बारे। आंख का आंखें, तो खा पे एक ही मात्रा और बिंदु लगा देंगे, ऊपर अनुस्वार बना देंगे तो आंखें हो जाएगा। और कमरे लिखा हुआ है, कमरे का क्या हो जाएगा, कमरा। कमरा क्या हो जाएगा, कमरा। तो बच्चों अभी तक आपने क्या जाना है, वचन जाना। वचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से हमें एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। वचन का अर्थ क्या होता है, संख्या। मीनिंग क्या होगा, संख्या। कितनी संख्या, एक या अनेक। इसके टाइप्स क्या हो गए, भेद क्या हो गए, एक या अनेक। बच्चों आपने वचन जाना है। अब एक वाक्य में उत्तर लिखना है। वचन का क्या अर्थ है, सिर्फ संख्या लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर, संख्या लिखना है। वचन का क्या अर्थ है, संख्या। तो संख्या में लिखेंगे। वचन कितने प्रकार के होते हैं उनका नाम लिखना है। वचन 2 प्रकार के, 2 लिख के, 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो 2 प्रकार के नाम लिखना है। 2 प्रकार के होते हैं, सिर्फ 2 लिखेंगे, 2 होते हैं, और एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति का पता चल रहा है तो एक वचन कहते हैं। क्या लिख देंगे यहाँ पर, एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। बॉक्स में से शब्द चुनकर सही वर्ग में लिखना है। फलों, गिलास, चम्मच, गाय, पत्ते, सड़क, कारें, शिक्षक, खरगोश, चूहों, मुर्गियां, तितलियां। अब यहाँ पर एक वचन लिखा है, यहाँ बहुवचन। इस बॉक्स में से ये बादल सा बना हुआ है, इसमें से छाट कर एक वचन वाले एक वचन में और बहुवचन वाले बहुवचन में लिखना है। तो बच्चों मैं यहाँ पर जो एक वचन है उस पे टिक कर देती। फल का फलो हो जाता है तो फलो बहुवचन है तो ये होगा नहीं, ये बहुवचन में जाएगा। तो गिलास आपका किस में जाएगा, एक वचन में। तो जो एक वचन वाले उसे टिक कर रही हूँ तो आप उसमें लिख लेंगे, बाकी बचे हुए बहुवचन में लिखते जाएंगे। जैसे मैंने फलो बताया वो बहुवचन में आएगा, गिलास एक वचन में। चम्मच एक है तो चम्मच एक वचन में और चम्मच।
चम्मचे, चम्मचों, तो ये आपके बहुवचन में जाएंगे। चम्मच उठा दो, चम्मच ले लिया, चम्मचे, तो चम्मच आपका एक वचन में जाएगा। गाय, गाय जो होगा आपका एक वचन में जाएगा। किस में जाएगा? एक वचन में। पत्ते बहुवचन में, सड़क एक वचन में, कारें बहुवचन में, शिक्षक एक वचन में, खरगोश एक वचन में, चूहों बहुवचन में, मुर्गियां बहुवचन में, तितलियां बहुवचन में। तो आपका कितने होगा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। छह एक वचन हो गया और बहुवचन आपके छह कौन कौन से हो गए? फलों, पत्ते, कारे, चूहों, मुर्गियां, तितलियां, ये एक वचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। तो वाक्यों में से एक वचन और बहुवचन शब्द चुनकर लिखना है। तो शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो अब आपको एक वचन क्या हो जाएगा? शिक्षक एक वचन, छात्रों बहुवचन। शिक्षक एक वचन, जो एक वचन है उसे हम क्या कर देते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं, शिक्षक एक वचन हो जाएगा। अब मैं इसी तरह से पेड़ों पर फूलों के गुच्छे महक रहे हैं, तो पेड़ों और फूलों बहुवचन हो जाएगा। सब्जी वाला एक वचन, सब्जियां बेच रहा है तो सब्जियां बहुवचन। बच्चा फल खा रहा है तो बच्चा एक वचन, फल खा रहा है तो फल खा रहा है, तो फल भी एक वचन में जाएगा। तो आपको पता चल गया बहुवचन कौन कौन से हैं और एक वचन कौन कौन से हैं, ये आप लोगों ने जान लिया है। तो धन्यवाद, आप लोगों का दिन मंगलमय हो। आपने वचन को आज समझा है, वचन का अर्थ क्या था, संख्या और इसकी परिभाषा थी। शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले है कि यह एक वचन है या बहुवचन है, एक है या दो है, तो मीन्स वो बहुवचन आपका वचन कहलाता है। तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।